Hello students, how are you? Today we discuss chapter banking of macroeconomics. Basically, what is banking? In layman language, bank accepts the deposit from public and lend this money to businesses and public who need them. लोगों से पैसा लेना, अपने पास जमा करना और फिर जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसा दे देना. बैंक जमा करती कम ब्याज दर पे, देती है ज़्यादा ब्याज दर पे. जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है. बैंक्स दो तरह के होते हैं हमारे यहाँ. एक सेंट्रल बैंक, बेसिकली जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है वो होती है सेंट्रल बैंक. दूसरे कमर्शियल बैंक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन के अंडर परफॉर्म करते हैं. सेंट्रल बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है मनी मार्केट की. एक देश में एक सेंट्रल बैंक होती है, जनरली गवर्नमेंट ओन करती है. सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करती. सेंट्रल बैंक का एम प्रॉफिट नहीं होता. ये करेंसी अथॉरिटी केवल सेंट्रल बैंक ही होती है. क्रेडिट कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा. क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक करती है, क्रेडिट क्रिएट कमर्शियल बैंक करती है. ये गवर्नमेंट की एजेंट और बैंकर होती है एंड ऑल्सो एडवाइजरी होती है गवर्नमेंट की. जबकि कमर्शियल बैंक ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में ऑपरेट करती है. काफ़ी सारी कमर्शियल बैंक होती हैं एक देश में. गवर्नमेंट ओन भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, मल्टीनेशनल भी हो सकती हैं. ये पब्लिक के साथ डील करती हैं. इनका एम होता है प्रॉफिट बनाना. ये करेंसी अथॉरिटी नहीं होती. ये क्रेडिट क्रिएट करती हैं. कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती हैं, सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करती हैं. कमर्शियल बैंक की काफ़ी सारी ब्रांच होती हैं, जबकि सेंट्रल बैंक की इंडिया में केवल सिलेक्टेड ब्रांच हैं. 15 ब्रांचेज हैं. सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कमर्शियल बैंक में ICICI, HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी, इंडसइंड, ये सब आती हैं. कमर्शियल बैंक के फंक्शंस प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन. हम इसके फंक्शन को दो में कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना. ये डिपॉजिट करंट अकाउंट में एक्सेप्ट करती हैं, देन सेविंग अकाउंट में एक्सेप्ट करती हैं एंड FD में एक्सेप्ट करती हैं. FD का टेन्योर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. करंट अकाउंट में डेली डिपॉजिट विड्रॉ हो सकता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. ये बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं, इसमें उल्टा पैसा कट जाता है. सेविंग अकाउंट हाउस होल्ड्स मेंटेन करते हैं. इनका इंटरेस्ट थोड़ा होता है लेकिन FD से बहुत कम होता है. देन एडवांसिंग लोन. एडवांसिंग लोन में कैश क्रेडिट होता है. एक लिमिट सैंक्शन की जाती है जिसमें डिमांड क्रेडिट होता है. इसमें बैंक कभी भी लोन रिकॉल कर सकती है. शॉर्ट टर्म लोन ये पर्सनल लोन के तरह होता है. सेकेंडरी फंक्शन में ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मीन्स किसी का अगर 100 रुपया जमा है, बैंक 120 रुपये निकालने देती है और जो एक्स्ट्रा 20 रुपये निकलते हैं उस पर ब्याज लेती है. डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, जब उधार बिक्री होती है तब बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं. अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार बेचा 10,000 का माल, मिस्टर बी ने कहा मैं 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा. मिस्टर ए को पैसे की ज़रूरत आ जाए, मिस्टर ए गए बैंक के पास कि बी से मुझे 10,000 का पेमेंट आना है, तो बैंक क्या करेगी, उन्हें आज 9500 रुपीज़ दे देगी और मिस्टर बी से कहेगी अब ये 10,000 आप मुझे दीजिए. अब बीच का जो 500 रुपये बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा. ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. देन जो सरप्लस फंड्स होते हैं वो इन्वेस्ट करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी जैसे कि UTI वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड्स, हाउसिंग बॉन्ड्स. देन प्राइवेट सेक्टर शेयर्स वगैरह इन सब में इन्वेस्ट करती हैं सेकेंडरी फंक्शन में. कमर्शियल बैंक अपने क्लाइंट्स के लिए एजेंट का काम करती हैं, जैसे पैसा ट्रांसफ़र करना, उनके लिए फ़ंड कलेक्ट करना, सेल परचेज ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी, डिविडेंड कलेक्ट करना, बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना. ट्रस्ट डीड होती है तो कई बार बैंक्स उसके एग्जीक्यूटर होती हैं. इनकम टैक्स कंसल्टेंसी. मिसलेनियस में फॉरेन एक्सचेंज, ट्रैवलर चेक, अंडर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, इसे ठीक से पढ़िएगा. देखिए कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा लैंड नहीं करती, कुछ अपने पास रखना पड़ता है. जो भी लैंड करती हैं वो वापस से घूम के बैंक में आ जाता है, उसमें से भी कुछ अपने पास रखती हैं, फिर बाकी का लैंड करती हैं. तो ये चेन चलती रहती है जब तक कि टोटल क्रेडिट क्रिएट
इतना ना हो जाए। टोटल मनी क्रिएशन होता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। LRR होता है लीगल रिजर्व रेशो। टोटल मनी क्रिएटेड इज इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। 1/LRR होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। सपोजिंग इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 रुपीज़ है, LRR 20% है, तो क्रेडिट क्रिएशन हो गया 1000 डिवाइड बाय 20%, दैट मीन्स 5000। ये अलग अलग स्टेज पे इतना है, शुरू में 1000 था, 20% आपने रखा, 800 लैंड आउट कर दिया, फिर वो 800 घूम के आपके पास वापस आया, उसको 20% रखा, 640 लैंड आउट कर दिया। इस तरह करते करते आपका टोटल डिपॉजिट हो गया 5000। ये LRR आपका इनिशियल डिपॉजिट के पास हो गया, बाकी का आपका लोन हो गया। इसका केवल एक फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। 1/LRR को हम कहते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर या के। और अगर LRR ज़्यादा होगा क्रेडिट क्रिएटेड कम होगा, LRR कम होगा क्रेडिट क्रिएटेड ज़्यादा होगा। कमर्शियल बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैपिटल फॉर्मेशन, इंड्यूसमेंट ऑफ रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी कमर्शियल बैंक के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेंट्रल बैंक एक देश में एक ही होती है जो कि पूरा आपका मनी सिस्टम कंट्रोल करती है। इट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पब्लिक से डील नहीं करती, वेलफेयर के लिए फंक्शन करती है, करेंसी इशू की केवल इसके पास अथॉरिटी है। इसके फंक्शन क्या क्या है, ये केवल करेंसी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक की होती है, कोई बैंक कमर्शियल बैंक नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट की बैंकर होती है सेंट्रल बैंक, इट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट इज़ सुपरवाइजर एंड बैंकर टू बैंक्स। कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करती है, उनके ऑपरेशंस को देखती है, उनके ऑडिट भी करती है, उनके क्लियरिंग फंक्शन, कैश रिजर्व रेशो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये आपका एग्ज़ाम में बहुत आता है। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की एकदम ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक ही उसकी हेल्प करती है। तो ये जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, इसमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। इकॉनमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। मैंने बताया था क्रेडिट क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। इसमें क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, डिस्काउंट रेट। देन क्वांटिटेटिव में रिवर्स रेपो भी आता है आपका। जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो बैंक रेट, डिस्काउंट रेट, रिवर्स रेपो बढ़ा दिए जाएंगे। डिफ्लेशन होगा तो ये कम कर दिए जाएंगे, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती बेचती है सेंट्रल बैंक। जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो भी सेंट्रल बैंक देखती है। कैश रिजर्व रेशो कितना मेंटेन होना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो कितना मेंटेन हो रहा है। CRR और SLR मिला के आपका बनते हैं LRR। मैंने बताया था क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। LRR हमारे CRR और SLR को मिला के बनते हैं। देन क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव में मार्जिन, जैसे अगर आपको लोन लेना है और अगर उस पर मार्जिन 10% है तो आपको 90% अमाउंट मिल जाएगा। मार्जिन अगर 50% है तो केवल 50% मिलेगा। अब अगर गवर्नमेंट चाहती लोग लोन कम लें, मनी सप्लाई रुके, तो मार्जिन बढ़ा देती है। ये तब होता है जब महंगाई होती है। गवर्नमेंट चाहती लोन ज़्यादा लें, मनी सप्लाई बढ़े, तो मार्जिन कम कर देती है। और ये कमर्शियल बैंक को फॉलो करना होता है। देन मोरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को परस्यू करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करने के लिए। जो नहीं फॉलो करते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले लिया जाता है। एक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कुछ सिलेक्टेड एरिया को क्रेडिट कंट्रोल। अगर इकॉनमी में पॉजिटिव क्रेडिट कंट्रोल, इकॉनमी में आउटपुट बढ़ाना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा लोन दिया जाएगा जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े। नेगेटिव में मनी फ्लो रोक दिया जाएगा, जैसे अगर महंगाई कम करनी है तो रियल एस्टेट का मनी फ्लो रोक दो क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी सेक्टर है। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। किसी भी देश का फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक के पास रहता है, कमर्शियल बैंक के पास नहीं रहता है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें से आपके 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 1-1, 2-2 नंबर के खासकर क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं। ठीक से प्रिपेयर करिएगा। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्रेडिट क्रिएशन का न्यूमेरिकल
इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस ऑथर की बुक लें, राधा बहुगुणा। काफ़ी फ्रेंडली बुक है क्लास 12th के लिए। इससे आपका ठीक से प्रिपरेशन भी हो जाएगा। नया प्रिंट में शायद कवर थोड़ा अलग आया हो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता।